जय हिंद दोस्तों। यूपी बीएड आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो प्रैक्टिकल फाइल आप बनाना चाहते हैं नॉलेज एंड करिकुलम की, आप किसी भी सब्जेक्ट से हों, आप कॉमर्स हो, साइंस हो, कला वर्ग के हो, लेकिन जो 3 सब्जेक्ट कंपलसरी होता है उसमें से एक है नॉलेज एंड करिकुलम। इस प्रैक्टिकल को सबको देना होता है और आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हैं तो आप ये पेपर दे सकते हैं। और ख़ासकर अवध यूनिवर्सिटी, बाबू सिहोल यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है पता है, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी और जितनी भी यूपी में यूनिवर्सिटियां हैं आप उसमें से इस प्रैक्टिकल को दे सकते हैं, बशर्ते हमने स्वामी विवेकानंद को लिया है। आपके सब्जेक्ट में जो हैं आप गांधी जी को ले सकते हैं, आप भगत सिंह को ले सकते हैं, आपके जो किताब में जो महान विचारक हैं उनको आप किसी को भी ले सकते हैं। हमें पसंद आए स्वामी विवेकानंद तो स्वामी विवेकानंद को हमने लिया। तो चलिए पहले उनकी जीवन परिचय से शुरू करते हैं। और एक बात और आपको स्पष्ट कर दें कि ये जो प्रैक्टिकल फाइल है ये सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है और कोई भी विद्यार्थी अगर प्रैक्टिकल फाइल बनाना चाहता है तो इसका उपयोग कर सकता है। इस वीडियो में सभी प्रकार के जितने भी मटेरियल्स इसमें लगते हैं सभी प्रकार के मटेरियल इसमें हैं और आपको बताए जाएंगे आगे कैसा होता है। तो चलिए हम पहले स्वामी विवेकानंद के परिचय से चलते हैं। और आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हैं तो ये आप प्रैक्टिकल फाइल बना सकते हैं। भारतीय संस्कृति के विश्व स्तर पर पहचान दिलाने वाले महान पुरुष स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को मकर संक्रांति के दिन कोलकाता, अब तो कोलकाता हो गया है, पहले कोलकाता था, नगर में हुआ था। उनके बचपन का नाम नरेंद्र था, उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। वे कलकत्ता के प्रसिद्ध वकील थे। दुर्गाचरण दत्त नागेंद्र के दादा थे, मतलब जो दुर्गाचरण दत्त थे और नागेंद्र मतलब स्वामी विवेकानंद के दादा थे। संस्कृत तथा फारसी के विद्वान थे। वे 25 वर्ष के हुए तो उन्होंने घर परिवार छोड़ दिया और साधु बन गए। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। उनकी माता का अधिकांश समय शिव की पूजा अर्चना में व्यतीत होता था। नागेंद्र की बुद्धि बचपन से ही तेज थी और वे बचपन में ही बहुत नटखट थे। नागेंद्र के अशिष्ट आचरण को देखते हुए उनकी माता भुवनेश्वरी देवी ने एक अद्भुत उपाय सोचा और वह नरेंद्र बालक को शिव कहकर उसके ऊपर जल डाल देती हैं। इससे नरेंद्र शांत हो जाता था। इस आचरण से स्पष्ट होता है कि नरेंद्र शिव का रूप था। भाई अब ये बात मैं नहीं मानता हूँ, धार्मिक प्रवृत्ति के जो व्यक्ति हैं उनको ऐसा लग सकता है, मुझे तो नहीं लग सकता है। रही बात प्रैक्टिकल की फाइल बनाना है हमें। माँ के मुंह में, अब जैसा लिखा गया है भाई किताब में वैसा लिखना पड़ेगा। माँ के मुंह से रामायण और महाभारत के किस्से सुनकर के नागेंद्र का मन प्रसन्नचित्त होता था। इसके पश्चात सभ्यता में विश्वास रखने वाले पिता विश्वनाथ दत्त अपनी पुत्र को अंग्रेजी शिक्षा देकर पाश्चात्य सभ्यता के रंग में रंगीन चाहते थे। जनरल आशवेली कॉलेज का अध्यक्ष विलियम हिस्ट्री का कहना था कि नागेंद्र नाथ दर्शन शास्त्र के अति उत्तम छात्र थे। मतलब स्वामी विवेकानंद दर्शन शास्त्र के अति उत्तम छात्र थे, मतलब तेज तर्राक थे उस विषय में। उगते सूरज को कौन उगने से रोक सकता है, मतलब जिसको जहाँ जाना है, जिसको निखरना है तो उसको कौन रोक सकता है, इस लाइन में कहा गया है। यह लोगों के विरोध के बावजूद एक प्रोफेसर के प्रयास से स्वामी जी को बोलने का अवसर मिला। मतलब अमेरिका के शिकागो में स्वामी विवेकानंद को सिर्फ 5 मिनट के लिए बोलने का अवसर दिया गया था, जिसमें से उन्होंने जब बोलना चालू किया तो टाइम वाइम नहीं, वैसे बोलते चले गए, कई घंटे तक बोले, सब लोग सुनते रह गए। स्पीच है स्वामी विवेकानंद के भाषण, मेरे अमेरिकन भाइयों एवं बहनों। जब उन्होंने अमेरिका में कहा मेरे अमेरिकन भाइयों एवं बहनों, मतलब आप समझ सकते हैं कि वहाँ अमेरिका में अपना लगाव, मतलब इमोशनल लगाव से जब बोले तो लोगों ने तालियां बजाना शुरू किया और उनका भव्य स्वागत हुआ इसी एक लाइन से। आपने जिस सौभाग्य के साथ हम लोगों का स्वागत किया है, जिसके प्रति आभार प्रकट करने निर्मित खड़े होते समय मेरा हृदय अवर्णीय हर्ष से पूरा हो गया। मैं मंच पर बोलने व कतिपय वक्तों के प्रति धन्यवाद जनता हो जिन्होंने प्राची की प्रतिनिधियों का उल्लेख करते समय आपको यह बताया होगा कि सुदूर देशों में विविधता देशों में प्रसारित करने का गौरव का दावा कर सकते हैं। इस प्रकार के भाषण को सुनकर हजारों लोग उनके शिष्य बन गए। अपने व्याख्यान से स्वामी जी ने यह सिद्ध किया कि हिंदू धर्म श्रेष्ठ है। चलिए ये तो रही
प्रैक्टिकल की फाइल आगे जब हमें समझाना होगा तो समझाएंगे। अब चलते हैं स्वामी विवेकानंद की आदर्श पे। स्वामी जी का आदर्श, उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए। वे उनके युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हो गए। स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनकी शिक्षा सर्वोपरि शिक्षा है, मानव सेवा ही ईश्वर की सेवा है। क्या लाइन कही है स्वामी विवेकानंद जी ने, मानव की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। हम इसी लाइन से ये जो लाइन स्वामी विवेकानंद ने लिखा है, इसी लाइन से मैं फिदा हो गया और इसी लाइन से ही उनका जीवन परिचय लिखा कि मानव सेवा ही ईश्वर की सेवा है। आज के जो ढोंग आडंबर अंधविश्वास में पड़े हुए लोग हैं, उनके लिए ये लाइन है, मानव सेवा ही ईश्वर की सेवा है। विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर का कहना है, यदि भारत को समझना है तो उसे स्वामी विवेकानंद जी का जीवन दर्शन समझना होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, सारी शिक्षा और संपूर्ण परीक्षण का एकमात्र उद्देश्य मनुष्य की नैतिकता का विकास होना। वर्तमान शिक्षा में अत्यधिकता और पाश्चात्य सभ्यता के कारण शिक्षा बाह्य रंग पर केवल पानी चलने का कार्य कर रहे हैं। शिक्षा द्वारा मनुष्य में प्रेम, समाज सेवा, विश्व चेतना एवं विश्व बंधुत्व का विकास करना है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक, चारित्रिक, सामाजिक तथा व्यावसायिक विकास का करना है। शिक्षा के द्वारा मानव में देश प्रेम की भावना जागृत होती है। बहुत ही अच्छी लाइन है ये, तभी शिक्षा सबके लिए जरूरी है। शिक्षा के द्वारा मानव में देश प्रेम की भावना जागृत होती है। अब जीवन दर्शन पर आते हैं। जीवन दर्शन क्या कहता है? महान भारतीय संत और चिंतक स्वामी विवेकानंद का जीवन दर्शन निश्चित ही अत्यंत गौरवयुक्त और प्रेरणादायक है। इनको इस बात में अर्थ है कि बोलना, और यहाँ गलती हो गई है, उदासीन व्यक्ति जीवन में कोई नहीं कर सकता, कार्य वही व्यक्ति कर सकता है। उसके जीवन दर्शन के अंगों का वर्णन निम्न रूपों में किया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी सृष्टि के कर्ता ब्रह्म को मानते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार ज्ञान के दो रूप हैं, वस्तु जगत का ज्ञान तथा आत्मा का तत्व का ज्ञान। मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता गुणों की अभिवृद्धि ही शिक्षा है। शिक्षा दर्शन में क्या कहा है स्वामी विवेकानंद जी ने? स्वामी विवेकानंद लॉर्ड मैकॉर्ड द्वारा प्रतिपादित और उस समय प्रचलित अंग्रेजों शिक्षा के विरोधी में आप उस व्यक्ति को शिक्षित करें जिसने कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली हों। क्या वह अच्छा भाषण कर सकता है? लेकिन वास्तविक यह है कि शिक्षा का जनसाधारण को जीवन के लिए तैयार नहीं कर सकते। प्रैक्टिकल फाइल के लिए बहुत ही उपयोगी है। स्वामी जी के शब्द, तुमको कार्य के सभी क्षेत्रों में व्यवहारिक बनना पड़ेगा। स्वामी जी कितनी अच्छी बात कहते हैं कि तुमको कार्य के सभी क्षेत्रों में व्यवहारिक बनना होगा। सिद्धांतों को धीरे में संपूर्ण देशों का विनाश कर दिया है। स्वामी जी शिक्षा द्वारा लौकिक एवं परलौकिक दोनों जीवन के लिए तैयार करना चाहते थे। शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता ही अव्यक्त है। शिक्षा दर्शन के अद्भुत सिद्धांत मतलब शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें बच्चों की शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास होता है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें बालक के चरित्र का निर्माण हो, मन का विकास हो, बुद्धि का विकास हो तथा बालक आत्मनिर्भर हो। शिक्षा गुरु के गृह पर ही प्राप्त करनी चाहिए, यह स्वामी जी का कथन है। स्वामी विवेकानंद जी का ये शैक्षिक चिंतन है। वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना में पूरे देश को एक श्रृंखला में बांधने का प्रयास किया, जिसमें विचारधाराओं को यदि वास्तविकता में लाना है तो अपनी शिक्षा ही एकमात्र ऐसा साधन है जो कि पूरे विश्व को एक सूत्र में बांध सकता है। प्राचीन भारतीय शिक्षा शास्त्रियों और भारतीय दर्शकों ने भारतीय श्रेणी शिक्षा की श्रेष्ठता को प्राप्त किया है। शिक्षा के उद्देश्य, शारीरिक विकास पर हम जब चलेंगे, स्वामी जी का लौकिक तथा अलौकिक दोनों प्रकार के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शारीरिक स्वास्थ्य आवश्यक मानते हैं। उनका कहना है कि हमें ऐसे बलिष्ठ लोगों की आवश्यकता है।
अब मानसिक विकास पर आ जाते हैं। मानसिक विकास क्या है? स्वामी विवेकानंद भारत के पिछड़े होने का सबसे बड़ा कारण उसके बौद्धिक पिछड़ेपन का कारण बताया है। मानसिक विकास पर बल दिया जाना चाहिए। इस विकास के युग में अच्छे ज्ञान द्वारा कुशलता प्राप्त करके आगे बढ़ना चाहिए। बुद्धि से ही ज्ञान और योग संभव है। यह मानसिक विकास में है। अब आ जाते हैं हम चारित्रिक, नैतिक तथा धार्मिक विकास। स्वामी जी का मानना था कि स्वस्थ तथा बुद्धिमान बालकों को भी अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। इसके लिए यह आवश्यक है कि प्रारंभिक स्तर से बालकों में चारित्रिक एवं नैतिक विकास किया जाना चाहिए। विविधियों में एकता। सांसारिक जगत एवं आध्यात्मिक जगत सब एक है और सभी भाइयों से कहो मेरे भारत की मिट्टी मेरा स्वर, अपने कल्याण में ही भारत का कल्याण है और रात दिन यही रट लगाए रहो। मतलब देश प्रेम की भावना ज़्यादा जागृत करते हैं, खासकर युवाओं में और देश के नागरिकों में। पाठ्यक्रम स्वामी विवेकानंद के अध्ययनों में भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों पाठ्यक्रमों को सम्मिलित किया। भौतिक उद्देश्य की प्राप्ति प्रदेशी भाषा, अंग्रेजी एवं इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, खेलकूद, व्यायाम तथा समाज सेवा और शिक्षण एवं शिक्षार्थी में स्वामी विवेकानंद समाज के एक शिक्षक को स्थान को सर्वोपरि मानते हैं। शिक्षक को शास्त्रों का वास्तविक ज्ञान तथा मान की शान के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। अतः एक शिक्षक को त्यागी पुरुष होना चाहिए। अब आ जाते हैं प्लेटो। अगर आपकी इच्छा है तो प्लेटो को लिखिए, प्लेटो का भी लिख दीजिए। हम इतना आपको हेडिंग बता दे रहे हैं, उसके बाद आप वीडियो में या क्लिप करके या कट करके देख लेना, ये नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अभी और भी हमें बताना है, तो चलिए पहले इसको देख लेते हैं। प्लेटो कब पैदा हुए थे, कब खत्म हुए थे, उसको लिख लेना है। मृत्यु कब हुई थी, जीवन परिचय उनका लिख लेना है। फिर उसके बाद शिक्षा के उद्देश्य को लिख लेना है। शिक्षा के उद्देश्य को लिखने के बाद तब हम आ जाते हैं शिक्षा का दार्शनिक उद्देश्य। शिक्षा का दार्शनिक उद्देश्य आ जाता है। फिर उसके बाद शिक्षा का व्यवहारिक उद्देश्य, शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य, प्लेटो द्वारा प्रतिपादित शिक्षा योजना, प्लेटो द्वारा प्रतिपादित शिक्षा योजना पर आ जाएंगे। फिर उसके बाद प्लेटो के अनुसार शिक्षा पे हम आ जाएंगे। फिर उसके बाद प्लेटो के सिद्धांत की विशेषताएं पर आ जाएंगे। फिर उसके बाद स्त्री पुरुष के लिए समान शिक्षा उन्होंने कही थी। दार्शनिक शास्त्रों के निर्माण बल पर आ जाएंगे। हेडिंग बता दे रहे हैं आपको। आप किसी भी चिंतक को आप अपने प्रैक्टिकल फाइल में लगा सकते हैं। प्लेटो हुए, अरस्तु हुए और उनके गुरु जो हैं उनको भी आप लगा सकते हैं। उनके गुरु का नाम नहीं याद आ रहा है। सुकरात, प्लेटो, सुकरात, अरस्तु, आप किसी को भी लगा सकते हैं। ये निष्कर्ष हो गया। और अब मेन पॉइंट आएगा, आपको कैसे कैसे क्या लिखना है। इसके बाद परिचय नाम अपना देना पड़ेगा। देखिए सर्वेक्षण में आ जाएंगे, शैक्षिक संस्थान आ जाएगा, नाम आ जाएगा, परिचय आ जाएगा। इसमें आपको मैं बहुत तेज़ी से बताऊंगा, आपको ध्यान से देखना होगा कि शैक्षिक संस्थान मतलब आपने जिस भी कॉलेज की पहले आपने जिसमें शिक्षण कार्य किया है, जय खाकी बाबा इंटर कॉलेज, जहां आपका जिला हो, जहां आपका क्षेत्र हो, उसको लिखना है। मतलब आपको अपने विद्यालय से जिस विद्यालय में भेजे गए हों शैक्षिक मतलब पढ़ाने के लिए जो टीचिंग लगती है। अब उसके बाद नाम लिख लेना है आपने। फिर उसके बाद परिचय लिखना है उस कॉलेज का, जिस कॉलेज में आप गए हैं। इंटरमीडिएट कॉलेज की स्थापना कब हुई है उसको लिखना है। भौतिक संस्थान लिखना है। उसके बाद छात्रा कॉमन रूम लिखना है, ये बहुत ही ज़रूरी है। फिर उसके बाद पेयजल की व्यवस्था अपने मन से बनाते जाइए उसे। बैठने की व्यवस्था, छात्र शिक्षण कक्ष की व्यवस्था, शिक्षण सहायक सामग्री। उसके बाद क्रीड़ा परिषद एवं क्रीड़ा सामग्री, शैक्षिक कार्यक्रम, उपाध्यापक एवं अध्यापिका के बारे में आपको लिखना है। प्रधानाचार्य कौन है उसके बारे में लिखना है। फिर उसके बाद अन्य सहायक अध्यापक जो हैं उसके बारे में लिखना है। फिर उसके बाद सुरेश कुमार सिंह, सुनील सिंह, ये अपने टीचर हो गए जो जिनके पास जो डिग्रियां हैं उसको लिखना है। परीक्षा आयोजन लिखना है, छात्रवृत्ति लिखनी है। फिर उसके बाद आ जाता है भोजन की व्यवस्था, शैक्षिक उपलब्धि। उसके बाद आ जाता है हाई स्कूल आ जाता है। उसके बाद समय सारणी आ जाती है। इंटरमीडिएट कॉलेज का विश्लेषण आ जाता है, निष्कर्ष आ जाता है। उसके बाद सामुदायिक कार्य, साक्षरता, हेल्थ। उसके बाद स्वास्थ्य मानव में शारीरिक मानसिक एवं निर्माण होता है, इसको लिखना है बस। उसके बाद ये आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जिस कॉलेज में मतलब आप बीएड कर रहे हैं उसको लिखना है। अभिनय कार्य लिखना है, अभिनय स्थल लिखना है। उसके बाद उपयोगिता लिखनी है, सुझाव एवं परामर्श लिखना है, निष्कर्ष लिखना है। उसके बाद आपकी साइन कर देंगे टीचर और आप
प्रैक्टिकल में पूरा नंबर पा जाएंगे। ये रही नॉलेज एंड कैरिकुलम की फाइल। अगर आपको और भी किसी प्रैक्टिकल फाइल की वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं अपने आप से प्रयास करके ज़रूर लिख कर दूंगा। इसमें बड़ी मेहनत लगी है, आप लोग इसको लिख लेना। धन्यवाद।